माइसेल्फ आशु असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस टॉपिक के लिए मैंने रेफर किया है वीके पब्लिकेशन की बुक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पार्टनरशिप और कंपनी की जो डिसएडवांटेजेस थी उनको ध्यान में रख के एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के जो मेरिट थे, जो प्लस पॉइंट थे, उनको यूज करके एक नई पार्टनरशिप फॉर्म की गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम LLP भी कहते हैं, ये एक एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन का, जो साथ में एक लॉफुल लीगल बिजनेस करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी है और किसी भी पार्टनर के आने या जाने से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बंद नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैनेज की जाती है एक एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट जो पर्सन्स के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, और इस पार्टनरशिप की में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जो हमारे दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों के जो प्लस पॉइंट थे उनको लेकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई है, जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के एडवांटेजेस हैं। फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले है बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे कंपनी है उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी इनके खुद की एग्जिस्टेंस है। LLP और उसके पार्टनर्स दोनों सेपरेट हैं, दोनों के सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक LLP अपने नाम से जानी जाती है, ना कि अपने पार्टनर्स की वजह से, उनके नाम से। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन। LLP की अगर हम बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, एक लीगल बिजनेस करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, और अपना नाम सब्सक्राइब करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, और वो डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास। इस सिंपल प्रोसेस से हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हमारी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी है। LLP और उसके जो पार्टनर्स हैं दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों अलग तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी एक तरीके से एक पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी भी पर्सन या पार्टनर के डेथ होने की वजह से, इंसॉल्वेंट होने की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से जब एक पर्सन फर्म को छोड़ के जाता है या कोई नया पर्सन फर्म में आता है, फर्म हमारी एंड नहीं होती, बल्कि फर्म कंटिन्यू रहती है। नए पार्टनर्स फर्म को ज्वाइन करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं, और पुराने पार्टनर्स किसी वजह से फर्म को छोड़ के जाते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप एंड नहीं होती। लायबिलिटी, लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है उस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। वैसे लायबिलिटी हमारे पार्टनर्स की
एलएलपी के अंदर लिमिटेड है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर एलएलपी के अंदर कम से कम 2 पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जिसमें से एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई होंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये स्पेसिफाई है एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट पार्टनर और एलएलपी के बीच में हुआ है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉलो किया जाएगा। एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट, हर एलएलपी के लिए मैंडेटरी है कि वो एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करे, जो पार्टनरशिप की ट्रू पोजीशन को शो करे, और एक स्टेटमेंट ऑडिटेड अकाउंट की, सॉल्वेंसी की, हर साल एलएलपी को रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी एलएलपी को एग्जेम्प्ट कर सकती है ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट से, नहीं तो प्रॉपरली हर साल आपको एनुअल अकाउंट मेंटेन करने हैं, ऑडिटिंग करवानी है और स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। मेरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इजी टू फॉर्म। मैंने आपको पहले बताया है कि जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये एक कॉम्बिनेशन है कंपनी का और पार्टनरशिप का। तो कंपनी और पार्टनरशिप के जो प्लस पॉइंट थे वो सारे आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर मिलेंगे। कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी में एक प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, बहुत सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ती थी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिनको फॉलो करके आप एलएलपी स्टार्ट कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की तरह एलएलपी का भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं। परपेचुअल सक्सेशन की कंपनी यानी की तरह जो हमारी पार्टनरशिप है वो एंड नहीं होती, पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी, जो मेंबर्स है हमारे एलएलपी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। फ्लेक्सिबल, एलएलपी ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रीडम दे रखी है अपने मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को, कि वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से एलएलपी की एक्टिविटीज को रन कर सकते हैं। इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप, ये पार्टनर के लिए बहुत इजी है कि वो अपनी ओनरशिप एज पर एग्रीमेंट, जो हमारा एलएलपी का एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी टू रेज मनी, पार्टनरशिप फर्म के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है मनी अरेंज करना, लेकिन एलएलपी क्योंकि ये एक तरीके से कंपनी भी है, कंपनी की भी फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए एलएलपी के लिए आसान होता है फाइनेंस इन्वेस्टर से लेना, फाइनेंस अरेंज करना एलएलपी के लिए पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में इजी है। कैपेसिटी टू स्यू, एलएलपी अपने नाम से स्यू भी कर सकती है, एक्शन भी ले सकती है, और दूसरी पर्सन या दूसरी फर्म भी एलएलपी को अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पार्टनर्स आर नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसमें ये पॉइंट था कि पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के एजेंट भी होते हैं, वो उनकी एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एलएलपी के अंदर पार्टनर्स जो सिर्फ एलएलपी के एजेंट हैं, अदर पार्टनर्स के वो एजेंट नहीं हैं। कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस की अगर हम बात करें
तो कंपनी के कंपैरिजन में एलएलपी की जो फॉर्मेलिटीज हैं और कंप्लायंसेस हैं बहुत कम है। नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बड़ी कॉर्पोरेट है जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिलकर एक लीगल बिजनेस करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 यानी एलएलपी में फॉलो नहीं होते। पार्टनर्स एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हो सकता है, बट वो इंसॉल्वेंट ना हो, वो अनसाउंड माइंड का ना हो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम हमारे 2 पार्टनर्स हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किसी टाइम पर मेंबर्स 2 से कम रह गए हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपना बिजनेस 6 मंथ से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली कर रही है, ये जानते हुए कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी नहीं है, ऐसे में जो पर्सन है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ऑब्लिगेशंस के लिए, जो ऑब्लिगेशन उस टाइम पर है। तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 आपके इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बेसिकली डायरेक्टर की तरह हैं जो कंपनी में होते हैं, जो कंपनी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फंक्शंस को और एक्टिविटीज को चेक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कम से कम 2 हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंट हो। इंडिया का रेजिडेंट यानी कम से कम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज वो इंडिया में उसने स्टे किया हो। जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, जो हम एलएलपी की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये पर्सन कंपनी के पार्टनरशिप के डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। एक इंडिविजुअल जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है उसे अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी प्रेस्क्राइब फॉर्म में कि वो एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में परफॉर्म करेगा। एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, पर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसे सेटिस्फाई करनी होगी। एलएलपी रूल के अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा और ये नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इस पर्पस के लिए जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है रिगार्डिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो प्रोविजन फॉलो होंगे। यानी जैसे कंपनी में हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी वही प्रोसीजर है, वही फंक्शंस हैं जो एक कंपनी में डायरेक्टर के हैं। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं उन सभी एक्टिविटीज के लिए, चीजों के लिए
जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करेगी, और ये इंश्योर करना कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने सारे काम, सभी एक्टिविटीज सही तरीके से एज पर प्रोविजन कर रही है और लाइबल है उन सभी पेनल्टीज के लिए जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इम्पोज की गई है, उनके ऊपर लगाई गई है, अगर उन्होंने कोई काम प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर किया है। चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी खाली है, उस केस में एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करेगी विद इन 30 डेज। अगर किसी भी रीजन की वजह से कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के चला गया है, तो विद इन 30 डेज एलएलपी उस वैकेंट पोस्ट को फिल करेगी एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करके। पनिशमेंट, अगर एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर पाती, ऐसे में एलएलपी और उसके पार्टनर्स वो पनिशेबल होंगे विद मिनिमम फाइन। फाइन है 10,000 रुपीज का, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपीज तक। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तीन हमारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप और कंपनी से ही मिलकर उन्हीं की इंपॉर्टेंट फीचर्स और मेरिट को लेकर ही बनाया गया है। तो सबसे पहले है हमारा एक्ट। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, वॉलंटरी होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो इससे पार्टनरशिप फर्म को और उसके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं फायदा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन किया जाता है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी एलएलपी रजिस्टर्ड की जाती है विद रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। क्रिएशन, पार्टनरशिप क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कंपनी और एलएलपी क्रिएट होती है लॉ के थ्रू। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी और एलएलपी में ये कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। कॉमन सील, पार्टनरशिप की अपनी कोई कॉमन सील नहीं है। कंपनी के केस में कॉमन सील होती है जो एज ए कंपनी सिग्नेचर काम करती है। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी कॉमन सील है जो एलएलपी के सिग्नेचर को शो करती है। नेम ऑफ एंटिटी, पार्टनरशिप में हम कोई भी नेम रख सकते हैं एज पर द चॉइस। कंपनी के अंदर भी जो नेम है उसके पीछे लास्ट में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड होता है। इसी तरीके से एलएलपी में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड ऐड होता है एलएलपी के नाम के पीछे। पार्टनरशिप में क्या मेन डॉक्यूमेंट है? मेन डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मेंशन होते हैं। कंपनी के केस में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एलएलपी के केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम एलएलपी एक्ट का शेड्यूल 1 फॉलो करते हैं। लीगल प्रोसीडिंग,
सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही एक्शन ले सकती है, किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि पार्टनरशिप फॉर्म भी रजिस्टर्ड हो। कंपनी के केस में क्योंकि ये ऑलरेडी एक लीगल एंटिटी है, ये एक लीगल एक्शन ले सकती है किसी भी थर्ड पर्सन या फर्म के अगेंस्ट, और थर्ड पर्सन और फर्म भी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। सेम इन केस ऑफ एलएलपी, ये भी एक लीगल एंटिटी है, तो इसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, और ये भी किसी दूसरे पर्सन या कंपनी या फर्म के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, अगर जनरल बिजनेस है तो मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 20। बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 10। कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में हम देखें तो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मेंबर्स और पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। एजेंसी यानी एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में हर पार्टनर एजेंट है फर्म का और अदर पार्टनर का, यानी वो कोई भी काम करता है तो अपने काम से वो पार्टनर और फर्म दोनों को बाइंड करता है। कंपनी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के एजेंट होते हैं, बाकी मेंबर्स के एजेंट नहीं होते। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एजेंट होता है, लेकिन अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी, पार्टनर्स इजीली अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, यानी बिना बाकी पार्टनर्स को बताए और उनकी कंसेंट के बिना वो अपना इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, जो उनके राइट हैं, वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर को लेकर, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी इंटरेस्ट इजीली ट्रांसफर हो सकता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पार्टनरशिप में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं चाहिए होता है। कंपनी में नंबर चाहिए, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए कंपलसरी है कि वो ये नंबर लें। कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स दोनों को नंबर लेने होते हैं। ये नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं और उसके लिए एक प्रोसेस है जो दोनों को फॉलो करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर, पार्टनरशिप में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं और ई फॉर्म के अंदर सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर ही काम आएगा। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिजिटल सिग्नेचर होगा, क्योंकि डिफरेंट ई फॉर्म्स जो साइन करने हैं तो उसमें हम डिजिटल सिग्नेचर ही साइन कर सकते हैं। एनुअल फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कंपनी के अंदर ये जरूरी है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल की जाए विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी जरूरी है कि हर साल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग की स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट
रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास सबमिट करवाएं। मैनेजियल पर्सोनल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डे टू डे एक्टिविटीज को देखती है, डिसीजन लेती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और सारे शेयर होल्डर्स अलग अलग प्लेस पे हैं, तो सभी मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए डिसीजन लेने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं या इंश्योर करते हैं कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक ओवरव्यू पढ़ा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी और पार्टनरशिप का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके खुद के कुछ फीचर्स हैं। थैंक यू।